जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और संस्कार सिंह, दीक्षा ठाकुर, एथरीली, रितिका, शिवानी कुमार, शोभा कुमारी, आशीष कुमार, संजू सिंह, विकास कुमार, नैतिक, मीना साहू, रूबी कुमारी, रवि, मैथड 2.0, बालकृष्णा, तम्मू, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, आप सब लोगों को पता होगा कि हमने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया था कि क्या कितनी क्लासेस में हम इसको करने वाले हैं। तो आपको बोर्ड पर टॉपिक भी दिख रहे होंगे। तो एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताइए कि हमने 2 दिन में इस टॉपिक को पढ़ा। एक तो आपका क्लासिकल डांस को पढ़ा पहली क्लास में, दूसरे में हमने पढ़ा क्लासिकल डांस के जितने भी आर्टिस्ट हैं। तो आप सब लोगों को दोनों टॉपिक क्लियर थे, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सब लोगों ने रिवाइज किया तो थम्स अप करके बताना जी भैया हमने रिवाइज किया है ना। और नहीं किया है तो करना होगा, ये खुद से प्रॉमिस कर लो, तुम करना ही होगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए तैयार हैं? आज की क्लास के लिए रेडी हैं? बताएंगे एक बार। क्लास का हमारा टॉपिक था यूनेस्को साइट और रामसर साइट, ये हमको आज को करना था। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा, आप देखिए कितनी देर में होता है, लेकिन टॉपिक कंप्लीट करना है हमको। तो रेडी हैं समझने के लिए? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। पूछने के लिए बहुत थैंक यू रवि सरोज भाई, थैंक यू सो मच। तो करें कंटिन्यू। तो आज मतलब यूनेस्को साइट और रामसर साइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा। और आज हम आपको बता देते हैं, टुडे इज़ द लास्ट क्लास ऑन यूट्यूब। टुडे इज़ द लास्ट क्लास, लास्ट क्लास ऑन यूट्यूब। ये नहीं चल रहा है भैया? मक्खी आ गई है क्या बोर्ड में? टुडे इज़ द लास्ट क्लास, चलो बोल के बता देते हैं। लास्ट क्लास ऑन यूट्यूब। और कल से क्लासेस कहाँ होंगी, कमेंट करके बताओ। कल से क्लासेस होंगी, कल से क्लास होंगी आपका एप्लीकेशन पर, सेम टाइम होंगी। टाइमिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। जिस मेथड से यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपको याद कराने का प्रयास करेंगे, आपको चीज़ें डिलीवर करेंगे। प्रॉमिस आपका चाहिए कि आप एक अच्छे से उसको रिवीजन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। करें कंटिन्यू। तो यूनेस्को एंड साइट शुरू करते हैं। देखो यूनेस्को क्या है मुझे बताइए। सबसे पहले तो यूनेस्को की बात करते हैं। आपने देखा होगा ये है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशनल, इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, रियली सॉरी, एंड, ये बंद हो गया यार। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो देखो इसमें ई वर्ड का मीनिंग क्या है। ई वर्ड का मीनिंग है इसमें आपका एजुकेशनल, है ना। यूनेस्को में, यूनेस्को देखें आप, ई वर्ड का मीनिंग क्या है। ई वर्ड का मीनिंग एजुकेशनल है, यानी कि दुनिया में ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा देने का काम कर रही हैं, तो यूनेस्को उनको अपने नज़र में रखता है। और फिर देखता है साइंटिफिक, यानी कि जो वैज्ञानिक, यानी जो आपका साइंस के लिए काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस। और आपका सी फॉर कल्चरल, कल्चरल का मीन है कि जो संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं या किसी देश की संस्कृति के लिए हैं। और फिर आपका अभी ये आ गया है इसमें साइंटिफिक, रियली सॉरी, यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 वर्ड हैं, तीनों वर्ड को देखना है। एजुकेशनल मतलब शिक्षा संबंधी, ओके। साइंटिफिक मतलब साइंस से रिलेटेड, और कल्चरल मतलब आपका किसी संस्कृति से संबंधित। तो यूनेस्को इन सबको अपनी नज़र में रखता है। कितने लोग बता सकते हैं? ये हम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे हालांकि कि यूनेस्को को कब इस्टेब्लिश किया गया था, बताइए। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसका मतलब है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज
कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो कौन रिकॉग्नाइज करता है इसको? यूनेस्को। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है अमूर्त। अमूर्त का मतलब हमने क्या आपके बताया था आपको? इंटेंजिबल, यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, और टच जिसको हम कर पाए उसको बोलते हैं हम टेंजिबल। भैया यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। बहुत बढ़िया। तो अमूर्त का मतलब क्या होता है? देखिए पढ़िए, अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है, यानी इंटेंजिबल कल्चर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मेंटल कॉन्शियसनेस। यानी कि आप उसको महसूस कर सकते हैं। वो किसी सोसाइटी का हो सकता है, किसी आर्ट का हो सकता है, किसी एक्शन का हो सकता है, और सम अदर फॉर्म। ये डेफिनेशन याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हमारे है कौन कौन से। तो टोटल कितने हैं बताएं फटाफट से। टोटल कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं? तो हम देखेंगे यहाँ पर जो टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो है हमारा 15। कितना है टोटल? ICH आपसे पूछे कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो हम कहेंगे 15 है। 15। और अगर हमसे पूछेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। विश्व विरासत स्थल कितने हैं? विश्व विरासत स्थल, तो विश्व विरासत स्थल जिनको हम टच कर सकते हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाते हैं, वो टेंजिबल हैं सभी। तो ये है हमारे 43। क्या बोलेंगे? वो हमारे 43 हैं। तो एक तो पूछा जाएगा सबसे पहला ICH कौन सा है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, वैदिक जप। तो पहला ICH कब चुना गया था? 2008 में। इसके साथ ही रामलीला को, और इसके साथ में ही कुटियाट्टम संस्कृत के जो थिएटर हैं कुटियाट्टम। अब अट्टम कहाँ की पहचान बताई थी, फटाफट से बताइए। तो ये कुटियाट्टम कहाँ पर होता है? केरला में होता है। कहाँ पर होता है? केरला में होता है। ये 2008 का है, लेकिन आपको याद करना है सिर्फ वैदिक जप। ड्रमन कहाँ के हैं? ये गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के एरिया में होते हैं आपका। मुदियेट्टू ये केरल के हैं। ये 2000 आपका 10 में। तो इन तीनों को देखिए एक बार। 2010 के SSC इसको बार बार रिपीट करती है। SSC क्या पूछेगा कि कालबेलिया जो राजस्थान का है वो ICH में कब शामिल हुआ था? तो 2010 में, 2010 में। अब हमें आप एक बात बताइए, जैसे कालबेलिया एक डांस है, तो क्या आप उसको टच कर सकते हैं किसी डांस को? तो आप कहेंगे भैया नहीं टच कर सकते। तो नहीं टच कर सकते हैं तो वो क्या है? इंटेंजिबल। तो पूछेगा कालबेलिया क्या है? तो कालबेलिया क्या है? तो आप बोलेंगे कि कालबेलिया आपका क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो आप कहोगे नहीं भैया, वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। वो भारत की एक संस्कृति को दर्शाता है, और वह अमूर्त रूप में है, इंटेंजिबल है। क्लियर है मेरे दोस्त? लद्दाख के बौद्ध जब 2012, संकीर्तन अनुष्ठान ढोल और मणिपुर के नृत्य 2013 में, जेडियाला गुरु के ठटेरे, ठटेरे समझते हो, देखे होंगे जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, 2014 में। योग, योग को नहीं भूलना है। योग, योग क्या है? 2016 में है। तो योग को ICH में कब शामिल किया? यानी योग को भी साथी हम नहीं टच कर सकते हैं, तो वो भी क्या हुआ? इंटेंजिबल। माया शर्मा जी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है कि गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया से है। ये हम आपको फोक डांस में भी बताएंगे बच्चे, है ना। मीना जी एकदम ठीक आंसर है, बोलेंगे कोई दिक्कत। अच्छा नवरोज का हम बात करते हैं। नवरोज को कब शामिल किया गया था? योग के साथ में ही, कुंभ मेला 2017 में। और ये है देखो 14th ICH, 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। और सबसे नई कौन सी है? तो वो 15वीं है। कुल कितनी हुई? कुल कितनी हुई सबसे नई ICH? तो सबसे नई ICH हुई आपकी 15वीं ICH। तो इन दोनों का वर्ष नहीं भूलना है। 2021 में पहले दुर्गा पूजा होती थी 14th, लेकिन अब 2013 से क्या हो गया? अब सबसे नया है गुजरात का गरबा डांस। गरबा डांस, तो हमको इसमें क्या क्या लर्न करना है वापस से देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या शामिल हुआ ICH में? मेमोराइज करिए। सबसे पहले वैदिक जप को शामिल किया गया। उसके बाद में हमको देखना है 2010 में। 2010 में कौन कौन है? मुदियेट्टू केरल में, कालबेलिया आपका साथी कहाँ का है? राजस्थान का। छऊ कितने राज्यों में हमने आपको बताया था, बताइए। छऊ जिसको नवा क्लासिकल डांस भी कई जगह माना गया है, तो उसको अगर हम पूछें छऊ जो है आपका, बताएं जी फटाफट से। अगर छऊ की हम बात करते हैं आपसे, सारे लोग आंसर करें। छऊ क्या? 3 स्टेट में। ये हुई ना बात, ये दर्शाएगा कि हाँ आप अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। वेरी गुड, रौनक तिवारी जी सही आंसर है। बस आपके फोकस की जरूरत मुझे होगी, बाकी आप बेस्ट परफॉर्मेंस करके आएंगे अपना। ओके, तो योगा क्लियर है।
योग को नहीं भूलेंगे। नवरोज कहाँ का है? ईरानी त्योहार है, ये पारसियों का त्योहार है। किसका है? एक पर्शियन फेस्टिवल है, पर्शियन है, एक पर्शियन फेस्टिवल है ये। ओके, आईसीएच क्लियर हैं सारे? हाँ जी क्लियर हैं। अब हम आते हैं रामसर साइट पर, रामसर स्थल। रामसर स्थल अर्थात आपका आर्द्रभूमि स्थल, क्या बोलते हैं इसको? वेटलैंड साइट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वेटलैंड साइट। अच्छा, वेटलैंड से आप क्या समझते हैं बताएं जरा? वेटलैंड से तो आप कहेंगे वेट माने होता है आपका आर्द्र अर्थात गीला, और लैंड माने होता है भूमि, तो गीली भूमि। तो आप देखिए आपके गांव में गीली भूमि कहाँ पर होगी, तो आप कहेंगे भैया तालाब होता है, झील होती है ना? क्या क्या लिख सकते हैं आप उसको? कुआं लिख सकते हैं आप, इस तरह से। इसमें क्या बोला जाता है कि भाई जो तालाब है उस पर, तालाब जैसे तालाब में पानी होता है, पानी उपयोगी है, लेकिन तालाब पर बहुत सारे जीवों का जीवन भी तो निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे लिविंग्स है ना जो पॉन्ड पे ही आपका, वहाँ के इकोसिस्टम पे, उस सब पे डिपेंड करेंगे। उनकी लाइफ सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगी। यस और नो? यस और नो आप कहेंगे हाँ जी। तो इन्होंने क्या बोला कि ईरान में एक आपका लोगों की मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में ऐसी जगह जो वेटलैंड है उनको बचाना है, उनको हमको कंजर्व करना है, उनको सुरक्षित करना है। और इसके लिए हम नेशन क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल एक प्रोग्राम चलाएंगे और सभी देशों को उसमें जोड़ेंगे। और ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इसी को बोलते हैं आर्द्रभूमि स्थल। थम्स अप करके बताएं, समझ गए क्या करना है इसमें? जितनी भी आर्द्रभूमि है, जैसे झील है, उन झीलों को बचाना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे झील थी कोई, धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया था, उसमें मिट्टी भर भर के, मिट्टी भर भर के, मिट्टी भर भर के, और उसका एरिया इतना रह जाता है फिर। तो इन्होंने क्या बोला, झीलों को बचाना होगा, झीलों को हमको बचाना है। ठीक है बॉस, बात समझ में आई? झीलों को हमको इसमें क्या करना है, बचाना है। ओके, तो देखिए 2 फरवरी 1971, देखो 2 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन 2 फेब को मनता है आपका वेटलैंड्स डे। क्या मनता है इस दिन? वेटलैंड्स डे किस दिन मनता है? तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को इसलिए बनता है क्योंकि 2 फरवरी को आपका रामसर का स्थापना, यानी कि उसके लिए सम्मेलन हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर, रामसर जगह कहाँ पर पड़ती है? ईरान में, ईरान में एक जगह है रामसर। और दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग एक आइलैंड था, उसको बचाने के लिए प्रयास किया गया, जिसे 1974 में नॉमिनेट किया गया। रामसर संधि आपका 1975 में लागू हुई। पहले वाले फैक्ट को इंपॉर्टेंट चुने। 1975 में। तो ये पूरी दुनिया में क्या किया इन्होंने, वर्ल्ड वाइड काम करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि भाई जो देश हमारे अंदर या हमारे ग्रुप में शामिल होंगे उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो ये देश और पूरी दुनिया में काम करने लग गए, पूरी वर्ल्ड में देश दुनिया में काम करने लग गए, चाहे कोई देश हमको ज्वाइन करे या ना करे, कि हमारा तो भाई प्राइम मोटिव है ये। तो भारत इसमें फिर साइन हो गया, भारत ने साइन कर दिया 1982 में। लेकिन इससे पहले ही ये भारत के, क्या बोलेंगे, भारत की कुछ जो रामसर साइट थी उनको डेवलप कर चुके थे। तो भारत ने रामसर पर कब साइन किए हैं? 1982 में, 1982 में। एक ये बात। हमारे देश में नेशन वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण प्रोग्राम कब चला गया? 1985 में। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? वो है चिल्का झील, उड़ीसा में। लेकिन चिल्का झील ऑप्शन में नहीं आई, तो अगर चिल्का ऑप्शन में नहीं है तो 1981 में ही आपका केवलादेव राजस्थान को भी शामिल किया गया था। इसको, केवलादेव राजस्थान। अगर ऑप्शन में दोस्त आपका एग्जाम में उसने चिल्का झील नहीं दिया, तो केवलादेव भी किस ईयर का है? वो भी 1981 का है। तो तब क्या चुनना है? तब केवलादेव को चुनना है। ओके। भारत में कुल रामसर साइट अभी रिसेंट में कितनी हो चुकी हैं बताओ, कितनी जुड़ी थी? अभी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। तो अभी रिसेंट में हो चुकी हैं 91। कुल रामसर साइट है भारत में कितनी? 91 है। ओके। ये इमेज है, इसमें स्टेट वाइज लिखा हुआ है, अगर हम देखें इसको ध्यान से, है ना? ये देखना एक बार, अगर हम इसको देखें, यहाँ ध्यान से देखिए एक बार। अगर हम आपको बताएं, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको मैप, तो मुझे बताइए किस मैप पे देख के आपको नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? जैसे यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको, कि भाई आपका गुजरात में आपका 4 रामसर साइट हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, गोवा में सिर्फ एक ही है, नंदा लेक। ऐसे बताइए सबसे बड़ा नंबर किस स्टेट में दिख रहा है?
तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। यानी सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है इंडिया में वो किस स्टेट में है? वो तमिलनाडु में है। किस में है? वो तमिलनाडु में है। देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, 20 दिख रहा है। अच्छा, दूसरा बड़ा नंबर ढूंढिए। तमिलनाडु के बाद में दूसरा बड़ा नंबर ढूंढिए आप लोग। दूसरा कहाँ पर है? तो आप देखोगे यूपी में, 10, अर्थात यूपी में सबसे ज्यादा है। तो ये आपको इमेज मिलेगा यहाँ पर, है ना। इसमें बाद में देख करके इनको देखना है कौन से स्टेट में कौन कौन सा है। एटलीस्ट एक बार पढ़ेंगे इसको। हाँ जी भैया, पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे। अच्छा, 2 फरवरी 2025 को भारत के 4 आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि स्थानों में शामिल किया गया। यानी 4 वेटलैंड्स अवर इंडिया वर एडेड टू रामसर वेटलैंड साइट। तमिलनाडु का सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी था, और आपका थेरंगल बर्ड सेंचुरी ये सिक्किम का था। खेचियोपाली वेटलैंड और झारखंड में उदवा झील। तो ये सब हमारा रामसर साइट अभी रिसेंट में बना है। अभी 4 जून, 4 जून 2025 को खींचन और मेनार, ये कहाँ का है? उदयपुर का। तो जब रिसेंट में कोई शामिल होगा तो उसका करंट अफेयर्स में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, याद रखना। पूछ लेगा खींचन जो साथी आपका रामसर स्थल बना है वो कहाँ पर स्थित है? राजा के स्थान। राजा के स्थान के लिए खींचतान बहुत होती है, खींचते रहते हैं राजा के स्थान के लिए। राजा के स्थान पे किसी को खींच के ले जा रहे थे और वो क्या कर रहा था? मना कर रहा था, मना, मनार। तो ये भी कहाँ पर? राजस्थान के हैं, खींचन। लेकिन मना करने के बावजूद क्या ले गए? उसको खींच के ले गए। ये 2 नए स्थल जुड़ने से भारत में रामसर साइट कितनी हो गई है? 91 हो गई है। कितनी हो गई हैं दोस्त, बोले फटाफट से। आप कहोगे भैया ये 91 हो गई हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब बनता है? 2 फरवरी। और अभी जब ये 2025 में बनाया गया तो इसमें रखा गया थीम क्या? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना। समझे जी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये देखो पहली बार सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। तो उस टाइम पे क्या वेटलैंड डे मनाया गया था? आप कहेंगे नहीं मनाया गया था जी। तो 2 फरवरी 1997 को मनाया गया, और रामसर सम्मेलन के तब 26 वर्ष हो गए थे। और यह दिवस हर साल जो है 1997 से प्रति वर्ष, यानी कि एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी ईयर। सर चिल्का झील 1981, बट साइन कैसे 1982 में? गुनास मोड कह रहे हैं दोस्त, बताया ना मैंने आपको। ईरान में तो ये तय हो गया कि कोई देश हमारा मेंबर बने या ना बने, हमको तो पूरी दुनिया की झीलें जो हैं वो सुरक्षित करनी है। तो उनकी टीम तो काम करने लग गई वर्ल्ड वाइड। समझ पा रहे हैं? तो उससे पहले वो चिल्का को आपका मोनेटाइज कर चुके थे। चिल्का को उन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसको बचाना है, और चिल्का झील को रामसर साइट उन्होंने घोषित कर दिया। भारत ने बाद में देखा कि भाई ये तो हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, तो फिर भारत ने साइन किया उसमें। ठीक है, क्लियर है? हम सब कर दिया करो जी भाई। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है इंडिया की? सुंदरवन। सुंदरवन आप जानते हो, सुंदरवन के डेल्टा हैं। सुंदरवन के जो डेल्टा है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। जो पानी गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र का पानी गिरता है तो वो कैसा शेप बनाता है? आप पढ़ते होगे ना फिजिक्स या मैथ्स में आपका, डेल्टा को। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा की आकृति बनती है नहीं बनती? ये तो लैम्डा की आकृति बना दी मैंने। डेल्टा बताओ कैसे बनता है? तो डेल्टा की शेप में बनता है ये आपका सुंदरवन। सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका। एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि रेणुका वेटलैंड या रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और उसके बाद में यूपी में है। दूसरी बार 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्र संरक्षण प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण, यानी कि जो नेशनल वेटलैंड है उसके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम पहले भी शुरू किया था। पहले बताओ किस ईयर में शुरू किया था? अभी हमने आपको बताया था, दूसरी बार शुरू हुआ आपका। अब देखिए ये साइट है। अब दोस्त इसको इग्नोर मत करना, अब हम आपको बताएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती हैं जी। कविता बहन एकदम ठीक लिख रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनता है इनकी सिचुएशन से, यानी कि किसकी स्थिति कहां पर है, कि चिल्का झील कहां पर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आपने कभी एग्जाम में ये देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी ऐसी लेक का नाम लिख के दे देता है, अंशुपा। आप कहते हैं यार ये तो हमने ऐसी लेक है कि ज्योग्राफी में भी नहीं पढ़ी थी। होता है कि नहीं होता ऐसा? हमने देखा है प्रीवियस ईयर को काफी कई बार ऐसी लेक का नाम मिलता है, ऐसी झील का नाम मिलता है जो हम जनरल सिलेबस में कवर नहीं करते। तो वो नाम कहाँ से आ जाता है? तो वो नाम आता यहीं से है।
रामसर झील से, याद रख लेना हमेशा। हमको लगता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, दरअसल वो स्टैटिक का क्वेश्चन होता है। तो चिल्का झील इसका देखना एक बार, एक रीडिंग लगानी है, ओके। तो चिल्का झील मैं महत्वपूर्ण मार्क करूंगा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। भाई जो छिलका है वो तो उड़ के कहीं भी पहुंच सकता है ना, छिलका। याद रख लेना, छिलका जो है वो तो उड़ के कहीं भी पहुंच सकता है, नहीं बड़ी आसानी से उड़ जाएगा। आपको राजा का स्थान चाहिए, राजस्थान। आप चाह रहे हो मैं राजा बनूं, तो राजा का स्थान कैसे मिलता है? केवल, केवल, या और केवल रण से। रणथंबोर है ना एक पार्क आपका, वो आगे आएगा। तो राजा के स्थान के लिए केवल ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहें। सांबर झील, तो ये भी महत्वपूर्ण मार्क करना। सांबर झील राजस्थान की, इसको सब जानते हैं। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील, जिसमें जब हम आपको नेशनल पार्क बताएंगे तो बताएंगे इसमें भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको हम बोलते हैं केबुल लामजाऊ। केबुल लामजाऊ, ओके। हरीके वेटलैंड, ये कहाँ का है? पंजाब का। एक आदमी आपका ज्यादा नखरे करता था, उसको हमने पंजा मार दिया और तब से वो हरि के भजन करने लग गया। हरि के भजन, पंजा लगते ही। वुलर झील कहाँ पर है बताइए? कश्मीर में है वुलर झील, इसको सब जानते हैं, मीठे पानी की झील है। सस्तम कोट्टा, गांव में कोटा मिलता है सस्ता, 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से। कोटा, गेहूं चावल, सस्ता कोटा। और जब तुम कोटा लेने जाते हो तो क्या कहता है डीलर? कल मिलेगा, केरल को कल बना लो, कल। सस्तम कोट्टा लेक कहाँ पर है? वो आपका केरल में है, क्योंकि बहुत पूछी जाती है, इसीलिए रिलेट उसी को करेंगे जो पूछा जा सकने योग्य है। वेमबांध, ये सबसे लंबी लेक है इंडिया की। सबसे लंबी लेक, सबसे लंबी लेक कौन बता सकता है? इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है? कितनी लेंथ है बताइए? क्या बोलोगे? वेमबांध, याद रख लेना, केरल। तो उसे मोररी, लद्दाख। लद्दाख। तो उसे मोरी रीरी हो गई, किसी की रीरी 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 हो गई, तो क्या बोलेंगे यार? लड़ गए वो तो, आपस में लड़ गए, लद्दाख लद गए। और रोपड़, रो पड़ा। कैसे रो पड़ा भाई? पंजा लगा दिया मैंने उसको, चांटा लगा दिया, रो पड़ा। पोंग कहाँ की है? वो हिमाचल प्रदेश की है। पोंग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। पोंग डैम पूछा जाता है। तसोमरीरी इंपॉर्टेंट है। रिलेट कर पा रहे हैं? बताओ जी, रिलेट कर पा रहे हैं? सर क्या रिफ्रेशर बच्चा ओनली एसएससी एमटीएस के लिए बेच ले सकता है? हाँ, एमटीएस के लिए ले सकते हैं फ्रेशर। लेकिन मैं कहूँ आप सीजीएल के लिए फ्रेशर बच्चा बोले कि मैं ले लूंगा, तो मैं कहूँगा नहीं दोस्त। फिर आपको फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए, फिर आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना चाहिए। ठीक है, बोलो भी फटाफट से, फटाफट से बोलो। पॉइंट कैली मरे, क्या बोलेंगे? पॉइंट कैली मरे। देखो, एक पॉइंट पर कल मेरे से मिलना, तुम मिलना, तुम मिलना। तमिलनाडु, तुम मिलना। एक पॉइंट पर कल मेरे से तुम मिलना। पॉइंट कैलिमरे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। पॉइंट कैलिमरे लेक कहाँ पर है? पॉइंट कैलिमरे लेक, कोलेरू। ठीक है, कोलेरू, आंध्र प्रदेश। अब वो कॉल पे रू रू कर रहा है, रो रहा है, कॉल पे। तो सब उसके दोस्त कह रहे तू अंधा था, तुझे दिख नहीं रही थी, ये तेरा कटेगा। अब कॉल पे रू रू कर रहा है। आंध्र प्रदेश, कोलेरू, कोलेरू लेक है, बहुत पूछी जाती है। कांजली वेटलैंड कहाँ पर? पंजाब में। पूर्वी कलकत्ता, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, सब आराम से जानते हैं। दीप, दीप आप कब जलाएंगे? आज शाम को। आज शाम को जब अंधेरा हो जाएगा तो दीप जला देंगे हम, दीपोर बिल। भोज, राजा मीर भोज कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। भीतर कनिका, एक भीतर ही भीतर कानो कान किसी से बात करती रहती है, उसका पक्का है वो उड़ने के प्लान में है किसी के साथ में। उड़ीसा, उड़ीसा भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पार्क भी आएंगे, ये वापस आएंगे, ये नाम हमारे सामने स्टैटिक जीके में कई कई बार आएंगे। जब कई बार ये आएंगे तो तुम्हारे दिल में बस जाएंगे, तुम्हारे दिल में बस जाएंगे। भैया आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कीर्ति सेनन किस डांस से संबंधित है? अरे कीर्ति सेनन यार हमारे साथ में पढ़ी है। कीर्ति सेनन यहीं यूपी की है, कथक सीखा हुआ है उसने। अब तुम मजाक समझोगे इस बात को? कीर्ति सेनन
अपनी क्लासमेट है ना, मतलब क्लासमेट नहीं, वो क्या बोलेंगे, क्लासमेट नहीं बोलेंगे, अपनी क्लासमेट तो वो हैं नुपुर नागर जी, जो क्रिकेटर है ना, भुवनेश्वर कुमार उनकी जो वाइफ है। तो वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ी, हमारा कॉलेज था आईएलएम, जब हमने इंजीनियरिंग की वहाँ से 2010 से 14 बैच में, वो भी थी हम भी थे। और कीर्ति सेनन का आप बैच देखिए, तो हमने एग्जाम साथ दिए हमने और कीर्ति सेनन ने, है ना। वो जीएसएस में थी नोएडा, कीर्ति सेनन, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, सेम बैच है हमारा और उनका। अब तुम समझोगे यार कि तुम मजाक समझ रहे हो, चलो हम तुम्हें नहीं बताते हैं सच फिर। ऐसा नहीं, हम यार हम ही तो गरीब थे, लेकिन हम यार पढ़ने में अच्छे थे, हमें कॉलेज अच्छा मिला था, ठीक है। हम एजुकेशन लोन से बेशक पढ़े, लेकिन हम एंट्रेंस निकाल के गए थे, एडमिशन हुआ था हमारा, कॉलेज हमें अच्छा मिला था। चलो, तुम्हें आती नहीं और मेरी जाती नहीं, बताओ जी। अष्टमुड़ी कहाँ की है? अष्टमुड़ी केरला। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी कहाँ की है? अष्टमुड़ी केरला की, बहुत पूछी जाती है अष्टमुड़ी भी, ठीक है, इंपोर्टेंट चुनना। अष्टमुड़ी 8 जगह से मुड़ा रहता, केरल, करेला ऐसे याद रख लो। करेला कैसा रहता? 8 जगह से मुड़ा रहता, मुड़ा थोड़ा सा नहीं रहता करेला। बोलो भी फटाफट से, आप कहेंगे हाँ जी। सूरीसर मानसर ये कहाँ का है? कश्मीर का है। कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर में। याद रखना, सर सर मान नहीं रहे हैं ये कश्मीर में लोग, आतंकवादी कश्मीर में देख रहे हैं कैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, मान नहीं रहे हैं सर। सर सर मान नहीं रहे हैं सर ये कश्मीर में लोग। रुद्र सागर, रुद्र, रुद्र किसको बोलते हैं? रुद्र रूप किसका है? भगवान शिव का। तो भगवान शिव क्या बोलते हैं तेरे पर? तुम बोलना यार रुद्र मतलब गुस्सा, तुम उनसे बोलना तेरे पर यार मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, क्या करूं मैं तेरे पर। त्रिपुरा, त्रिपुरा। रेणुका वेटलैंड अभी बताया, रेणुका क्या है? सबसे छोटी रामसर साइट है, सबसे छोटी। चिल होके पढ़ना स्टैटिक जीके को, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब सीरियस होके पढ़ना। स्टैटिक जीके में जितना चिल रहोगे, माइंड जितना कूल रहेगा, उतना अच्छा उसको रिलेट कर पाओगे। होकरा, कश्मीर, कश्मीर में ये हो क्या रहा है? होकरा, कश्मीर में क्या बोलोगे तुम? कश्मीर में ये हो क्या रहा है यार, बोलते ना, कश्मीर में क्या हो रहा है यार ये। सर हीरोपंती में वो वाली कीर्ति, अरे यार मैं कीर्ति सेन, और क्या तुम क्या समझ रहे हो, मैं किसी सिकंदराबाद की कीर्ति की बात कर रहा हूँ क्या मैं जानता नहीं हूँ क्या कीर्ति सेनन को? कमाल कर रहे हो यार तुम लोग, समझ मास्टर आदमी है। हीरोइन का नाम नहीं पता होगा, हमें भी पता है यार हीरोइन के नाम तुम्हारी तरह, दो चार फालतू ही पता होंगे तुमसे। चंद्रताल वेटलैंड बताओ जी एक बार। चंद्रताल कहाँ पर है? हिमाचल में है। चंद्रताल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपरी गंगा यूपी में, गंगा यूपी में याद रखना। नल सरोवर गुजरात में, ठीक है। सुंदरवन वेस्ट में। ये क्या था? सबसे बड़ा रामसर साइट था, सबसे बड़ा, यहाँ फोकस करेंगे। सबसे बड़ा रामसर साइट, सबसे बड़ा रामसर साइट ये होगा। नंदूर महादेश्वर ये कहाँ पर है? मदमेश्वर ये महाराष्ट्र में। सरसई, सरसई बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसई नावर, सर से ऊपर नाव चली जाती है तो योगी जी एनकाउंटर करा देते हैं यूपी में। सांडी कहाँ का है? वो भी यूपी का है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नवाब लखनऊ में रहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ यूपी में है। नंगल पंजाब में है। क्या बोलोगे? पंजाब में नहीं, गल नहीं करनी है, पंजाबी में बोलते हैं ना गल नहीं करनी, नहीं गल नहीं करनी है। तो ये कहाँ का है? पंजाब का है। केसोपुर पंजाब का है, ठीक है। केस इतने बढ़ा लिए उसने कि उसके केस उसके पंजे तक आ रहे हैं, केस बोले तो बाल। ब्यास, ब्यास नदी तो बहती ही पंजाब में है। समसपुर आपका उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में। जो पूछा जाएगा वो बताएंगे, और जो हम नहीं बताएंगे वो नहीं पूछा जाएगा, याद रखना इस बात को। समन कहाँ का है? यूपी का है। लोनार इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो क्या कह रही है? तुम्हारे लिए हार लो ना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हार लो ना।
लोनार झील आप जानते हैं, जो कि एक एस्ट्रॉइड के टकराने से बनी है, गुलाबी पानी है उसका, वगैरह वगैरह, वो सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कंवर ताल आपका बिहार का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंवर ताल। दरअसल में आपने ज्योग्राफी में एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा है तो, ऑक्सबो झील, ऑक्सबो लेक पढ़ी है, गोखुर झील भी जिनको हम कहते हैं, तो कंवर ताल उन्हीं में से एक है। वो ऑक्सबो लेक भी है भारत की एक, जैसे आपका अगर ऑक्स ऑक्स समझ रहे हैं ना, ऑक्स, जो, अरे बिजार बोलते हैं जिसको, सांड बैल कुछ भी बोल दो यार, तो उसके जो खुर होते हैं, खुर गाय के होते हैं, समझ रहे हैं सर, बेगूसराय जिले में है। ये हम नहीं जानते थे सबनम, आपने हमको बताया, वेरी गुड। बात क्लियर है, देख रहे हैं। आसन संरक्षण कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्या बोलोगे? आसान सा उत्तर तो कोई भी बता देता है यार, आसान बहुत पूछी जाती है। आसान सा उत्तर तो कोई भी बता देता है, उत्तर से याद रखना, आसान सा उत्तर उत्तराखंड। दूर सरोवर यूपी, यूपी की सबसे कम जाएंगे। तोसोकार लद्दाख। तो उसे कितनी बार बोला है कि कार कभी भी देखे तो एकदम से लद मत जाए कर। लद्दाख। अभी क्या बताया था तसो से, आपको याद होगा, यहाँ पे तसो नाम से बहुत होता है, जैसे हेमिस तसु फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे, तसु जो पद्मनाभ के याद में मनाया जाता है, तसु तसु हेमिस नाम से बहुत होता है, तो तसो मररी, इसके जैसा कोई वर्ड आपने कभी सुना है? खिजड़िया जैसा। आप जब गुजर रहे थे कहीं रात पे, तो रात को आवाज नहीं आ जाती गिदड़िया की? कभी कभी गुजरते हुए रात में, गीदड़ की याद कर लो यार, खिजड़ की, खिजड़िया, खिजड़िया। थोल गुजरात में है, बांदवाना गुजरात में है, हैदरपुर। हे डरो, तुम यूपी में हो, यूपी में, यहाँ अपराध नहीं करना। हे डर कहाँ है? यूपी में। सुल्तानपुर, देखो सुल्तान आपको याद होगा, सुल्तान एक बार चर्चा में आया था, एक, अगर आपने इमेज में देखा होगा, इंडिया में बहुत चर्चित हुआ था, सुल्तान नाम का एक भैंसा था हरियाणा में, याद है? सुल्तान नाम का एक भैंसा था हरियाणा में। ऐसे सोच लो, हरियाणा में पहलवान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कहते हैं हम खुद सुलट लेंगे ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। सुलटने की बात कौन करते हैं? हरियाणा के लोग, हरियाणा के लोग। बात क्लियर है? अरे बोलो थोड़ा सा, भैंसा सुल्तान सुना था तुमने हरियाणा में? सुल्तान, हाँ जी सुना था हरियाणा में, जी सुना था। अंकित यादव जी कह रहे हैं सुना था, बहुत बढ़िया। भिंडावास, भिड़ जाते हैं लोग, कहाँ के? हरियाणा के। अब ये मत सोचना जी नहीं हम तो यूपी के हैं, हम भी भिड़ जाएंगे, हम दिल्ली के हैं, हम भी भिड़ जाएंगे। वो लड़की बोलेगी वहां लक्षद्वीप की, हम भी भिड़ जाएंगे। ये सिर्फ याद करने के लिए है, जिद की चीज नहीं है। भिड़ जाते हैं, सुलटने की बात करते हैं, कौन? हरियाणा के। बखीरा, और यूपी वाले तो एकदम से बिखेर देते हैं, याद रख लेना। पाला, क्या बोलेंगे? पाला वेटलैंड कहाँ का है? मिजोरम का। सतकोसिया उड़ीसा का, मोस्ट इंपोर्टेंट सतकोसिया, अगर मैंने जो रिव्यू किया है, मैंने जो एनालिसिस किया है, सतकोसिया बहुत बार पूछा गया है। 7 कोस तुमको जाना है, कोस बोलते हैं ना दूरी को, किलोमीटर को पहले कोस ही बोला जाता था। पहले तो हमारे जो तो एमकेएस पद्धति नहीं थी ना, फिजिक्स में पढ़ते हो, जो भी सीजीएस एमकेएस आप पढ़ते हो, तो बाद में आए ना सब, पहले कोस बोल। 7 कोस कैसे जाओगे? उड़ के जाओगे? उड़ के। कुंथन कुलम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। और सिरपुर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सख्य सागर मध्य प्रदेश। रंगनथिट्टू कर्नाटक, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे आप कहोगे कि भैया का एनालिसिस जबरदस्त है इसमें। रंगनाथिट्टू, भाई रंग ना लगा देना। अच्छा, नाटक कर रही है, करती है नाटक, करना जरूरी है नाटक, रंग ना लगाना। होली है, रंग तो लगाएंगे, मतलब ना रंग न मत लगाना। वेदा थंगल, और क्या बोलते हैं जब लोगों को कोई सोर्स नहीं मिलता, और तुमने देखा होगा, मैंने एक वो सुन रहा था, किसी का वीडियो आया मेरे सामने, यार तुम्हें जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कहीं से भी गीता का पेज खोल लो, और सीधे हाथ पर गीता के पहले पेज पे जो लिखा हुआ है वही तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो लोगों को जब सोर्स पता ना हो, और सुनने वाले लिसनर को भी सोर्स ना पता हो, तो आप उसको कुछ भी राह बता सकते हो, वो उसी को मानने को तैयार हो जाएगा। अब जिसने पढ़ा होगा तो वही तो समझेगा, ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी है।
और तो इसका मतलब है कि जिसने पढ़ा है, जो रीडर है, उसने कुछ और ही आंकड़ा लगा लिया है अपने हिसाब से। तो क्या बोलेंगे, तो लोग बोल देते हैं जब कुछ नहीं होता, यार वेदों में लिखा हुआ है तेरा मेरा मिलना, वेदों में लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें तुमने देखी हो, किसी ने पढ़े भी ना हो वेद, तब भी क्या बोल देगा, ये चीज वेदों में लिखी हुई है। होता है कि नहीं होता? उदय, उदय मार्थमपुरम, उदय, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वेल लोड, लोड नहीं लेना जिंदगी में, तुम मुझसे मिलने आ जाना। तमिलनाडु, तुम मिलने आ जाना। लोड नहीं लेना बे, लोड नहीं लेना जिंदगी में, समझ रहे हो? लोड नहीं लेना, मुझसे मिलने आ जाना। बेम्बनूर कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, बेम्बनूर को कुछ बना लो, कोहिनूर वगैरह बना लो, तुम मिलने आओगे तो तुमको कोहिनूर देंगे। मन्नार की खाड़ी, लेकिन उसने क्या है, उसने मना कर दिया मिलने से, मिलन के लिए ही मना कर दिया। इसको मिलर और मिलना कैसे भी सोच लो, उसने बोल दिया हम नहीं करेंगे मीटिंग। तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, देखिए, मना कर दिया। किस बात से मना कर लिया? बात क्लियर है? कविता बहन बात मत करिए, रिक्वेस्टिंग टू यू, कक्षा में जो साथी आए वो कहीं और फोकस ना करें, सिर्फ कंटेंट पे फोकस करें। रिक्वेस्टिंग टू यू, सभी भाइयों से, सभी मेरी दीदी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी खुद को भटकने ना दें। लाइफ में हम बाकी लोगों से पीछे इसी वजह से रह जाते हैं। बात क्लियर है? किससे मना कर दिया? तमिलनाडु। पिचावरम, क्या बोलेंगे? पिच, पिच होती है ना, क्रिकेट की पिच होती है। यार ये इसमें क्या है, क्यों लाइट चली जाती है इसकी बार बार? इसकी लाइट गई है सारी लाइट, मतलब ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, कौन सी बात है, हम फिर क्रांति करेंगे खड़े होके। अब ठीक है, बताइए। वो ठीक है, मतलब उसमें बोर्ड गिरता है साइड में बैठे हुए, बस ये मैं सोचता हूँ कि वो बचा रहे। ठीक है भैया, पिचावरम तो ये हटाइए फिर यहाँ से। हम्म, सीन टू, अच्छा चलो फिर ठीक है। तो क्या बोलेंगे? पिचावरम, तुम मिलना। तो उसने बोला तुम जब मिलने आओगे तो हम क्रिकेट का मैच खेलेंगे पिच पर। पिच पर, क्रिकेट के लिए होती है ना पिच। पल्ली कलई, क्या बोलेंगे? पल्ली करनी, तमिलनाडु का। करी कली, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कली वर्ड हमने आपको बताया था कि ली वर्ड जो होता है, ये सबसे ज्यादा पहचान होती है कहाँ की? तमिलनाडु की। ली, ली, जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए? वहां पर कथकली में होता है कली, वो केरल का है, केल है, केरल। नंदा झील कहाँ की है? गोवा। क्या बोलेंगे? नंदा, गोवा में सब नंदे से ही रहते हैं यार। नंदा मतलब ऐसे समझो ना, कपड़े वपड़े थोड़े ही पहनते हैं वहाँ गोवा में सब। नंदा, नंदे से रहते हैं। थोड़ा तोतले हो जाओ इस पे, गोवा में कैसे रहते हैं? नंदे से। और गोवा की अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे देख लीजिए, गोवा में लोग अक्सर क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, अच्छे जो लोग होंगे वो बोलेंगे गोवा मत जाना, गोवा की निंदा बहुत करते हैं लोग। बोलो फटाफट से, गोवा की सब लोग निंदा करते हुए दिखेंगे आपको या नहीं? बोलेंगे गोला में यार कल्चर खराब है, उधर है क्या? बात क्लियर है जी? सेल बग, ये कहां पर है आपका? सेल, सेल लगी रहती है बागों में, क्योंकि उधर सेब के बाग बहुत हैं। कहां पर आपका? कश्मीर में, हिमाचल में भी बहुत हैं, कश्मीर में सेल के बाग। हैगम कहां पर है आपका? कश्मीर में जो घटना हुई उसका आपको गम है या नहीं है? यस और नो? है गम, है गम से याद रख लो, है गम कश्मीर में हुई घटना का, बिल्कुल गम है। और हम जाएंगे 21 को कश्मीर, 21 को वहीं। थाने क्रीक, क्या बोलोगे? थाने, थाने में तो आप जानते हो पहली बार रेल चली थी, कब चली थी, किस ईयर में चली थी आपका ट्रेन, बताइए? पंचाल कुमार शर्मा कह रहे हैं गोवा में आनंद आता है। हाँ तो कोई भी आ सकता है गोवा में, क्या है, आनंद भी आ सकता है वहाँ, राहुल भी आ सकता है वहाँ, शीला भी आ सकती है वहाँ, रोक थोड़ी है किसी के आने पे। आनंद आता है तो कौन सी बड़ी बात है, भारत सरकार उस पर रोक थोड़ी ना लगा देगी आनंद के आने पर। कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो आपका तमिलनाडु में है। वडुपुर तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर,
सुचिंद्रम थेरूर कहाँ पर है? 1853 ठीक आंसर है दोस्त, वापस आइए। सुचिंद्रम थेरूर कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, सच्ची कैसे भी याद रख लो, ये तो यार आसान है। सच्ची में तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, सच्ची। ठीक है, चित्रा, तुम जब मेरे लिए मिलने आओ ना चित्रा, तो तुम आना, अपने साथ गुंडे मत लेके आ जाना कभी, चुपचाप से अपने साथ में डाकू वगैरह ले आओ, मुझको पिटवा दो तुम। चित्रा गुंडी, ठीक है, क्या बोलोगे इसको? चित्रांगुड़ी, चित्रागुंडी नहीं, ये चित्रांगुड़ी। चित्रांगुड़ी ये कहाँ पर है आपका? ये तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। अंसुपा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, अंसुपा झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। बोलो जी, कहाँ पर है अंसुपा झील? उड़ीसा में है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी है। ठीक है, इन सोफा को उड़ उड़ के साफ कर देना आप। हीरा कुंड, आप तो जानती हैं ये तो सबसे लंबा बांध है भारत का, लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर है बताइए? हीरा कुंड जो है आपका किस रिवर पर है? तो महानदी पर है, महानदी पर। इसकी भी लेंथ बताओ, कौन बता सकता है? तमपारा, क्या बोलोगे? तमपारा, तुम्हारा पारा जब बढ़ जाएगा तो मैं उड़ जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से। उड़ीसा। अघानिशी मोहना, कर्नाटक। एक बार रीडिंग लगानी है इसकी, छोड़ना नहीं है इसको, कभी छोड़ो नहीं यार, हम नहीं पढ़ते इसको, हमेशा बेनिफिट होता है उसको। अंक समुद्र ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मगदी, क्या बोलेंगे ये आपका? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। लॉन्गवुड 16 इंपोर्टेंट, तमिलनाडु। लॉन्गवुड 16 याद रख लेना। उससे कह रहा कि तुम मिलने आओ ना, तो तुम रिलेट कर लोगे यार अपना आप। लॉन्गवुड। कराई वेट्टी तमिलनाडु। कराना मत वेट जब तुम मिलने आना, कराई वेट, तुम मिलने आना, तुम मिलना, मिलन से याद रख लो, मिलन तमिलनाडु, सबसे ज्यादा है ही तमिलनाडु के। नागी, क्या बोलोगे? नागी कहाँ? बिहार, बिहार में। यार मैं तैयारी करती हूँ ना, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो ना गई मैं बिहार में, बिहार में शादी में। कहीं में कीर्ति सेनन से बात हुई थी क्या? अरे यार, सख्त, सख्त लौंडा समझते हो? नहीं, नागी पक्षी अभ्यारण्य, हमें सिर्फ एक से बातें करनी थी, हमारी दुनिया वही थी। नकटी, नकटी, क्या बोलोगे? ना गई और नकटी, बिहार में, बिहार। बिहार में ऐसा भी होता है इंसान का, कभी कभी तो नाक भी कट जाती है बिहार में। नंजरायन कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। काजू वेली ये क्या है? तमिलनाडु, काजू वेली। काजू की बर्फी लेके आना तुम, ये किसी और को भी अच्छी लगती है। काजू वेली, तमिलनाडु। तवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखो तवे पे रोटी बनती है तो कहाँ पर बनती है? उसके तवे के नीचे रखोगे, लेफ्ट पे रखोगे, या बिल्कुल उसके मध्य में रख दोगे, मिड में रख दोगे? मिड में, मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय। बोलो भाई। शक्कर कोट्टई, शक्कर कोट्टई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब सब कुछ याद कर लो ना यार, शक्कर भी उसी ने मंगाई है। क्या क्या मंगाया था उसने? शक्कर मंगाई उसने, और काजू की बर्फी मंगाई उसने। तुम मिलने आओ जब। थेरथंगल तमिलनाडु। खेचो पल्ली, खेचो पल्ली, ओए भाई खींच लो इस पल्ली को, इसके नीचे सिक्के रखे हुए हैं, सिक्के। खेचो पल्ली, सिक्के हैं इसके नीचे, तो इस पल्ली को खींच, पल्ली समझते हो ना? गांव के बच्चे तो समझते होंगे, जैसे क्या बोले, शहर के बच्चों को क्या बताएं हम फिर? स्ट्रॉ, भूसा, भूसा जिस पर भरा जाता है उसको बोलते हैं। जब भूसा नीचे बिछा लो उसको और ऊपर भर लो तो नीचे होगी पल्ली। स्ट्रॉ तो समझते होगे यार? नहीं, भूसा तो समझते हो, सब समझते हो उतना तो पल्ली को खींच लो, उसके नीचे सिक्के हैं। उधवा झारखंड, ठीक है। ऊ धुआ के लाया, कहाँ पर? झरने में।
झारखंड, इसको याद रख लो, झरना से। कोई भी चीज धुआ के लानी है, धुलवा के लानी है तो कहाँ, झारखंड, झरने में। खींच के कहाँ ले जा रहा था, राजा के स्थान पर, लेकिन मना कर दिया राजा के स्थान पर जाने के लिए, राजा के स्थान पर जाने के लिए। क्लियर है? एक बार आप भी एफर्ट लगाएंगे, बहुत सारी चीजें याद हुई। सर थ्योरी करने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, एग्जाम का टाइम बहुत कम है बच्चों, एग्जाम का टाइम बहुत कम है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना, इसीलिए टारगेट बैच लेकर के आए हैं ताकि आपके सपनों को पूरा किया जाए। याद रख लेना, ये नायक 2.0 चल रहा है यूट्यूब पे, साइड बाय साइड प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है और ये करना है तो फिर ये कई महीनों में जाके होगा, महीनों में। तो प्रैक्टिस के लिए ऑलवेज प्रेफर द यूट्यूब। जो भी सर आपको ठीक लगे उनसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। हम नायक करा रहे हैं, ओके। तो कितना था फटाफट से बताइए दोस्त, हमारा आईसीएच कितना था, 15 था। रामसर साइट टोटल कितनी है, आईसीएच कितना था, आईसीएच कितना था, हमने 15 पढ़ा। वैदिक जब से लेकर गरबा तक। रामसर की बात हम करें, रामसर कितना था आपका, रामसर था, रामसर था आपका, बोलो जी 91 हो गया। अब ये तो बढ़ती रहती हैं और करंट अफेयर से आप जुड़े रहोगे तो पता चलता रहेगा आपको कितनी बढ़ गई हैं। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं दोस्त। अब आते हैं भारतीय यूनेस्को स्थल पर। तो यूनेस्को किन को आपका फाइंड आउट करेगा, जो टचेबल है, यानी कि जो छुए जा सकते हैं। तो भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त, ये देखिए मूर्त विरासत धरोहर स्थल, जिसमें से 35 कल्चरल है, 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 इज मिक्स्ड, 1 इज मिक्स्ड। और आपका 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इंटेंजिबल का। देर आर 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को साथ ही स्टैब्लिश हुआ था 1945 में, लेकिन यूनेस्को को भारत ने ज्वाइन किया 1946 में। सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट इटली में है 60, जैसे इंडिया में कितनी है 43, इटली में, चाइना में 59 है और भारत में है 43। सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट किस शहर की है, तो वो स्पेन का एक शहर है कार्डोबा। जैसे भाई एक शहर के हो सकते हैं ना, जैसे ताजमहल, आगरा में हमारा ताजमहल भी है, यूनेस्को साइट है, आगरा का किला है वो भी यूनेस्को साइट है। क्लियर? तो ऐसे ही एक शहर है कार्डोबा, वहां पर सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट है। 13 जुलाई 2020, क्या बोलोगे, 2024 को नई दिल्ली में यूनेस्को की एक साथी विश्व धरोहर समिति, कहां पर, दिल्ली में एक समिट हुआ था, उसमें आई थी आपका, क्या बोलेंगे, विश्व धरोहर समिति, यानी कि इसको बोलेंगे हम, क्या बोलोगे, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसका सेशन था आपका यूनेस्को में, 46 सेशन था ये, 46 सेशन। जगह जगह सेशन होते हैं, इस बार इंडिया में हुआ, दिल्ली में हुआ। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने विरासत सूची में दुनिया भर के नए 24 विरासत स्थलों को शामिल किया। कब? तो फिर तो भैया क्या इंडिया का भी कोई शामिल हुआ था? आप बता सकते हैं इंडिया को भी कोई शामिल हुआ था? तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड शामिल हुए। मोहम्मद अरशद बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, ब्रांड एम्बेसडर इसके विशाल भी शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया। सर थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, जितेश प्रजापति कह रहे हैं। जितेश प्रजापति, आप बच्चा कॉमन माइंडसेट की तरह बात क्यों कर रहे हैं? यारे दोस्त, हमने अभी तो बताया, अभी तो जवाब दिया इस बात का। अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो नायक 2.0 ज्वाइन करना होगा। यहाँ प्रैक्टिस पेड बैच में कैसे हो जाएगी? और कैसे ही आप लोगों अपने चक्कर में बाकी लोगों को उलझा देना चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन ही ना हो। व्हाट यू वांट कि आपका भी ना हो और बाकी लोगों का भी ना हो। इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है दोस्त, है ना। अभी आपने शायद पढ़ना शुरू किया है, धीरे धीरे जान जाओगे। मैक्सिमम एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया जी, कपिल भाई एकदम ठीक आंसर है। करें आगे? तो क्या बोलेंगे, कितनी है? तो इंडिया का कौन सा था बताओ, कौन सी जगह थी इंडिया में? इंडिया का था आपका मोइदम्स। सर रामसर क्या होता है? रामसर होता है जो राम एक लड़का है और उसका जो ये है, ये खोपड़ी सर जो होता है वो होता है रामसर।
राम सर, बच्चे वेटलैंड्स हैं, पूरी क्लास को मैंने कल भी बताया ना, बीच में से कूद के दावत खाने नहीं आना है, क्लास पूरी करनी है। क्लास पूरी करनी है हमेशा। लेट क्यों आते हो भाई? मोइदम से भैया 43। आइए वापस क्लास पर। इस सूची में 60 प्लेसेस किसके हैं? 60 साइट इटली के, 59 चाइना के, हमने आपको बता दिया। भारत की सूची में 43 स्थल है, हमको इंडिया से मतलब है, इंपॉर्टेंट। कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में? 43, जिसमें असम का मोईदाम जो आपका अहोम डायनेस्टी का है, तो वो माउंट दफन प्रणाली है, यानी कि आपका वो माउंट बुरियल है, वहां पर जो आपका मम्मी वगैरह, देखिए मम्मी मूवी, बहुत लंबे टाइम तक आपका बॉडीज को रखते थे, डेड बॉडीज को, तो वही है यहाँ पर। 43 साइट है, एंड 43 साइट जो है आपका, वो है आपका मोईदाम, मोईदाम असम में। इससे अहोम डायनेस्टी से उसका रिलेशन है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे। ये देखिए एक बार, विजिबल है आप लोगों के लिए, थम्स अप बताइए। मैप ये हमने लगाया है ताकि आप इसको, लगा हुआ था पहले से ही, लगाया क्या है, ताकि आप देख सकते हैं कि भारत में जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1 मिनट आप मुझे देंगे, भारत में जितना भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, क्लियर है जी? वापस आएंगे सर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अभी टॉपिक पर आए तब बताएंगे। टॉपिक पर आए, एकदम ठीक आंसर लिखा है मिस्टर अक्की ठाकुर, बहुत शानदार। माया शर्मा, रूबी कुमारी, एकदम ठीक आंसर है। जितेश जी कह रहे हैं सर हमको तो ऑब्जेक्ट, अच्छा जितेश, अच्छा तुम बातें करना चाह रहे हो क्लास में? अभी तुम्हारी बात कही तो जवाब दिया था मैंने, फिर बातें शुरू कर दी। हीरो बनना चाह रहे हो क्लास में? अरे वो उधर देखो। तो बच्चों फिर तो आपको ऐसी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए जो आपको थ्योरी के साथ में तुरंत सारा का सारा प्रैक्टिस करा दें, है ना? 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होने चाहिए, फिर सारा प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए, जब हम उसके वो कभी कराएंगे, उसके लिए हमारा समय होगा, तो तब हम उसको विस्तार से करा पाएंगे। ऐसा तो बच्चों नहीं, फिर तो वो बहकाने वाला काम हो जाएगा ना, उसके लिए आपको कोई और देखना होगा जो उस तरह से कराते हों। ओके, कोई मिलेंगे नहीं वैसे, क्योंकि उन्हें पता है जितेश के चक्कर में रह जाएंगे सब। और जितेश बात करने ही लग गया है देखो। उसे अभी इस बात का जवाब देंगे, फिर कोई और बात, वापस आएंगे जी, फोकस करते हैं। भारत में यूनेस्को साइट, यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर क्या है आपका? स्टेट है, और यहाँ पर है ईयर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ईयर, किस ईयर में वो यूनेस्को साइट बनी, और उसकी सिचुएशन कहाँ पर है, और आपका उसका नाम क्या है। तो देखो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको कैसे पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा कि पहली पहली यूनेस्को साइट भारत की कौन सी है। तो पहली यूनेस्को साइट लिखा हुआ है साथी उसमें बहुत अच्छे से, ये भारत की पहली साइट है, पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अकबर द्वारा इसको बनाया गया, हिस्ट्री की बात है। आपको याद रखना, जितना पॉइंट मैं बोलूं सिर्फ उतना, टारगेट का मतलब सिर्फ टारगेट, सब कुछ पढ़ना है तो कहीं और से, यहां सिर्फ टारगेट की बात करेंगे। ताजमहल कहां पर है? यूपी में, ये भी 1983 में ही रिकॉग्नाइज किया गया, शाहजहां द्वारा बनाया गया, उस्ताद अहमद लाहौरी, और ये यूपी में स्थित है, 1983। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। और अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितना है? 29, और ये बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। वाकाटंग जो साथी डायनेस्टी थी, उन्होंने इसको बनवाया था, और वाघोरा रिवर के किनारे है, कब? 1983। एलोरा की गुफाएं ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये कहां पर है महाराष्ट्र में? ये आपका क्या बोलोगे? औरंगाबाद, जिसका नाम अब क्या हो गया है? संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी महाराज जी थे ना, उनके नाम पर किया गया है इनको, संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाओं बहुत बार पूछा जाता है, उनकी टोटल नंबर कितना है? 34। जैसे वहां सारी बौद्ध रिलीजन से है, यहाँ पर क्या है? 12 गुफाएं तो बौद्ध धर्म से हैं।
और 5 गुफाएं हैं जैन धर्म से, तो मुझे बताओ हिंदू धर्म से कितनी गुफाएं हैं? तो क्या बोलोगे? 17। तो बाकी 17 तो आपका बौद्ध और जैन से हैं, और 17 हैं आपका हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से 1983। तो मुझे एक बात बताइए, 1983 में आपने देखा एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत अच्छा आपका, आपने देखा होगा IB ACIO का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था 1983 में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इंडिया में आपका यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया? क्या तो कितने रहे 1983 में आपका? एक तो आपका आगरा का किला हो गया, एक आपका ताजमहल हो गया आगरा में ही, और आपका अजंता और एलोरा केव्स हो गई। तो 4 थे, 4। क्लियर है बॉस? 4। कोणार्क सूर्य मंदिर सब जानते हैं कहां पर है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। क्या इसमें ये भी याद रखना है? पहले तो वो 4 याद रखना है, और यहाँ पे याद रखना है कि कोणार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। यहाँ पर जिसका मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसका ईयर पूछा जाता है, याद रख लेना। कोणार्क सूर्य मंदिर बताओ कितने रुपए के नोट पर है कोणार्क? 10 रुपए के नोट पर। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है, कहां पर है महाबलीपुरम के स्मारक? तमिलनाडु में, वो 1984 में। यहाँ पर पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर है महाभारत के। और यहाँ पर आपका रथ मंडप, इमेज में देखना, आपका खुली हवा वाली राहतों के लिए जाना जाता है इसको। ठीक है, ये तो हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, बाकी को बाकी आपको देखना है। ये हम रिलेट कर रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में 1984। फिर इसके बाद में 1986 को देखना है ना। काजीरंगा असम में है 1985 में। ये भारत का नेशनल पार्क, NP बोलते नेशनल पार्क, बना 1974 में। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, और एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे फेमस है। मानस भी कहाँ का है? आसाम। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको भी बाघ रिजर्व में शामिल किया गया। ये एक BSR भी है। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। टाइगर रिजर्व सारे हम आपको पढ़ाएंगे, नेशनल पार्क हम सारे आपको पढ़ाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व हम आपको पढ़ाएंगे। चिंता नहीं करनी है ना, चिंता नहीं करनी है। सर खिजन और मेनार क्या है? बच्चे रामसर साइट हैं, क्लास को पूरा करिए, रिक्वेस्टिंग टू यू, तभी आप समझेंगे। केवला देव को कब शामिल किया गया था? तो आप देख रहे हैं जितने भी हमारे साथी नेशनल पार्क हैं वो कब शामिल हो रहे हैं, ईयर बताइए, ईयर बताओ। चाहे आपका काजीरंगा हो, चाहे मानस हो असम का, या फिर केवला देव, कब? 1985 में। 1985 में। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले भरतपुर होता था। हम्पी, मोस्ट इंपोर्टेंट, SSC बार बार रिपीट करता है। हम्पी कहाँ पर है? वो कर्नाटक में, वो हम करके नाटक करती है। हम्पी के स्मारक समूह कब शामिल किए गए थे? 1986 में। ईयर पूछा जाता है। एक हमने बताया आपको 1984 नहीं भूलना है, कोणार्क का। ठीक है, और 1986 हम्पी के स्मारक तुंगभद्रा नदी के किनारे कृष्णदेवराय द्वारा 50 रुपए के नोट पर है हम्पी। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क है। तो बताइए 20 रुपए के नोट पर क्या है? हम्पी विजयनगर आपका साम्राज्य से संबंधित थी। खजुराहो, मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर है इसका। खजुराहो से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। खजुराहो के स्मारक समूह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और इसको चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। पिछली बार ही MTS में, उससे पिछली बार MTS में, उससे पिछली बार MTS में। MTS हर ईयर पूछ लेता है। और MTS अगर आप देखोगे 2023 और 24 में, तो उसका टारगेट ही रहा कि उसने 2-2 क्वेश्चन दे दिए यूनेस्को साइट से, लेकिन अच्छे क्वेश्चन दिए। जैसे पूछ लिया खजुराहो के स्मारक किसने बनाए, पूछ लिया रामापा मंदिर कौन से भगवान जी के लिए हैं। वेरी गुड। रवीना जी कह रही हैं कि 100 रुपए पर रानी की वाव है। बहुत बढ़िया। हिंदू धर्म और जैन धर्म दो ऐसे धर्म हैं जिनके लिए मंदिर समर्पित है खजुराहो। फतेहपुर सीकरी, ये साथी आप जानती हैं, आगरा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। 1986 में, 1986 में, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है ये, है ना। विजय का नगर बोलते हैं इसको। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, अकबर ने गुजरात अभियान किया था। गोवा के गिरजाघर गोवा में ही होंगे, इसमें तो याद ही नहीं करनी। पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर में चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। एलिफेंटा की गुफाएं कब शामिल हुई? ये इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी और ये कहाँ पर स्थित है। इनको महाराष्ट्र में बोलते हैं धारापुरी की गुफाएं। और यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? 7 हैं। अजंता में कितनी गुफाएं थी, और अजंता कब आपका यूनेस्को में शामिल हुआ? अजंता में 29 गुफाएं हैं, सारी बौद्ध धर्म से हैं। और ये 1983 में शामिल हुआ, 1983 में।
और आपका एलोरा कब शामिल हुआ और इसमें गुफा कितनी है? हमने आपको बताया था 34। बौद्ध और जैन की 17 और हिंदुओं की 17 है, 17, ये भी 1983 में। तो गुफा इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटिया की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल। जब एलिफेंटा, याद रखना सुंदर से वन में एलिफेंट जरूर मिलते हैं, ठीक है? तो ये एक साथ के हैं, एलिफेंटा, और इसको याद रखना है। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र इस डेल्टा को बनाती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पट्टादकल के स्मारक इंपोर्टेंट। पट्टे पे बैठ जाओ, पट्टे पे, जमीन पे, करना नहीं है नाटक। तो पट्टादकल कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। और पट्टादकल को कब शामिल किया गया? 1987 में। 1987 में, ओके बॉस। तो यहाँ पर टोटल टेम्पल कितने हैं? 10। ये भी हिंदू और जैन के लिए है, विरूपाक्ष मंदिर जिसको हम कहते हैं। चोल मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और किस वर्ष में शामिल हुआ था चोल मंदिर? 1987 में। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है चोल मंदिर का, राजेंद्र चोल ने इसको बनवाया। आगे आइए, अतिरिक्त जानकारी आपको पढ़नी है। जो फ्लावर वैली है वो उत्तराखंड में है। देखो वैली हम आपको कराएंगे जब हम आपको हिस्टोरी, वो आपका टूरिस्ट प्लेस कराएंगे, तो इंडिया में बहुत सारी वैली है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, साइलेंट वैली आपका केरला में है, और आपका नोरा वैली वेस्ट बंगाल में है। ओके, ये पूछा था। नुब्रा वैली आपका उधर हिमालयन पीक्स में है। नंदा देवी उत्तराखंड का। सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में मध्य प्रदेश में 200 रुपए के नोट पर हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हुमायूं का मकबरा इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा कब शामिल हुआ ये भी पूछा जाता है। हुमायूं की कब्र है यहाँ पर, और बाकी मुगलों की भी कब्र है यहाँ पर। और ये दिल्ली का पहला यूनेस्को स्थल है, यानी राजधानी का। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स। लगभग मुगल परिवार के 250 व्यक्ति यहाँ पर दफन हुए। हुमायूं का मकबरा क्या बोलते हैं इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स। क्लियर है बॉस? क्लियर है? ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स। कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ये साथी कहां पर है? दिल्ली में। तो ये दूसरा हो गया। पहला क्या हो गया? हुमायूं का मकबरा। जो भारतीय पर्वतीय रेलवे यूनेस्को में शामिल है उसमें कौन कौन सी रेलवे हैं? तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अभी भी ध्यान है, CHSL 2023 में, कि इंडियन माउंटेन रेलवे में कौन सा शामिल नहीं है यूनेस्को में। तो दार्जिलिंग है, और एक ऑप्शन अलग दे देगा, दार्जिलिंग, नीलगिरी इसमें शामिल है। नीलगिरी समझ रहे हैं ना? नीलगिरी कहाँ पर चलता है आपका? नीलगिरी इधर तमिलनाडु साइड में। कालका ये हिमाचल प्रदेश का, और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का। ये अद्भुत रेलवे हैं। जैसे आप कभी दार्जिलिंग जाएंगे तो आप देखोगे वहाँ पर वो आपका नैरो गेज वाली रेल चलती है, छोटी वाली, हिल स्टेशन में। बोध गया के मंदिर जो बिहार में है, 2002 में, 2002 में। भीम बेटका की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। इनकी खोज VS वर्णकर ने की थी 1957 में। और ये कहाँ पर है? MP में है, 2003 में। क्या बोलोगे? 2003 में, ये याद रखना, भीमबेटका की गुफाएं 2003 में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए जो टर्मिनल है उसको 2004 में। चंपानेर साथी आपका पावागढ़ जो पुरातत्व है गुजरात में, इसको 2004 में, 2004 में। लाल किला इंपोर्टेंट है। लाल किले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2007। अब बताइए हुमायूं का मकबरा कब? 1993। वेरी गुड। विंध्य, विंध्य मोहम्मद अरशद एकदम ठीक आंसर है। सोनाली कुमारी निषाद MTS, बहुत कमाल। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसमें शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया। और ये तो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। जंतर मंतर बता सकते हो कितने हैं इंडिया में? जंतर मंतर कौन बताएगा? फटाफट से बताओ। जंतर मंतर को शामिल किया गया जयपुर राजस्थान से 2010 में। राजस्थान का कालबेलिया ICH बना था 2010 में, याद है? और राजस्थान से ही जयपुर बना वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेस्टर्न घाट समझते हो? पश्चिमी घाट। तो ये क्या है? ये वेस्टर्न घाट। और ये क्या है? ये ईस्टर्न घाट है भारत का, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ आपका इधर तो है ईस्टर्न घाट, और इधर अरब सागर की तरफ क्या है? अरब सागर की तरफ ये वेस्टर्न घाट है। तो इतना भी जो आपका महाराष्ट्र से लेकर के, ठीक है, और इधर केरल, गोवा कह रहे हैं, और उधर तमिलनाडु तक। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कब शामिल हुए थे? 2013 में। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है।
कि राजस्थान के कितने पहाड़ी दुर्ग हैं जो यूनेस्को में लिस्ट हैं? 6। आमेर, आमेर का किला, गांगरोन का किला, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जिसकी साथी 36 किलोमीटर की वॉल है, 36 किलोमीटर चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबा इसी को बताया जाता है। जैसलमेर है, इसको बोला जाता है सोने का किला। अगर सुबह सूरज निकलेगा, सूर्य जब आपका निकलता है तो कहते हैं इसमें इतनी साइन होती है, ऐसा लगता है इसके जो पत्थर हैं वो इतना चमकते हैं कि जैसे सोने का बना हुआ हो। रणथंबोर का किला। तो कितने किले हैं? 6 किले हैं। कामिनी जी ठीक है एकदम। कोई दिक्कत? बोलो भाई फटाफट से, सारे लोग बोलो। एक साथी ने बनाया भैया इसका चीकू, चीकू चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। और उन्होंने कहा गाजर यानी कि गागरोन और रणथंबोर। ये बताया ना भैया आपने। चीकू गाजर, चीकू गाजर आम, ये सही है ना? उनको जनरली पढ़ लो, उसको रटना नहीं है। ग्रेट हिमालयन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, 2014 में। देखो ट्रिक्स के लिए इतना याद रख लेना, ट्रिक्स का महत्वपूर्ण प्रयोग वहां पर करो जो चीज आपको भूलनी नहीं है। और आपको पता है ये महत्वपूर्ण है, ये भूल ना जाने योग्य है, इसको याद ही रखना है। उसको मैं अपने आप लगाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी। और जहां पर मैं ट्रिक्स नहीं लगा रहा हूं तो आप भी खुद से प्रॉमिस करो कि उसको हम भैया बिना ट्रिक के पढ़ेंगे। नहीं तो फिर अगर सभी चीजों को ट्रिक से पढ़ लोगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। ट्रिक से आप चुनिंदा चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है बॉस। रानी की वाव इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है रानी की वाव? गुजरात में। 2014 ईयर भी याद रखना। ये एक महारानी उदयामती थी, उन्होंने बनवाया था इसको। किसने बनवाया था? अपने राजा भीमसेन के लिए महारानी उदयामती ने। महारानी उदयामती ने इसको बनवाया था। और इसके लिए लिखा हुआ है देखिए, उल्टे मंदिर की तरह। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है जनरली, नीचे से जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है किसी भी पिलर का। तो पिलर का जो स्ट्रक्चर होगा नीचे से ज़्यादा मजबूत होगा और ऊपर से क्या होगा? थोड़ा कम होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसके पिलर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा मजबूत हैं और नीचे की तरफ थोड़े कमज़ोर हैं। तो उल्टा मंदिर बोल रहे हैं इसको। जैसे मंदिरों का स्ट्रक्चर देखो आप, नीचे से उनका बेस बहुत मजबूत होता है। समझ रहे हैं? बात क्लियर है? तो सोलंकी वंश के शासक थे, महारानी उदयामती ने उनके लिए बनवाया। सरस्वती नदी के किनारे कितने रुपए पर है? 100 रुपए के नोट पर। अभी हमने जो बताया स्ट्रक्चर आपका नीचे की तरफ इसमें कमजोर है, तो इसको मारू गुर्जरा शैली बोलते हैं। नालंदा 2016 में हमारी शिक्षा के लिए सबसे बड़ा केंद्र था उस समय, सभी धर्मों के लिए। कंचनजंगा सिक्किम पे, अभी आपसे ट्रिक एक टेस्ट ले लें, बताओ जरा काजीरंगा को कब शामिल किया गया था? फटाफट से आंसर करो। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, ठीक है। और ये एकमात्र मिश्रित है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी, क्योंकि हमने आपको बताया 35 क्या है? 35 क्या है बताइए फटाफट से। हमने ऐसे बांटा ना उसको, 35+1+7। तो क्या बताया था? एक तो मिक्स्ड बताया हमने आपको, मिक्स्ड बता दिया हमने आपको। 35 क्या है बताइए भैया? 1985 होगा, एकदम से ठीक है भैया। 35 नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, एकदम से ठीक है, ये नेचुरल है। और 7 क्या है? ये कल्चरल है। जैसे नालंदा है, नालंदा को देखिए, क्या नालंदर आपका एक प्रकृति को दर्शा रहा है या हमारी कल्चर को दर्शा रहा है, संस्कृति को दर्शा रहा है? ये है। जैसे कंचनजंगा, ये किसको दर्शा रहा है? एक प्रकृति को दर्शा रहा है, नेचर को दर्शा रहा है, नेचुरल है। ली कार्बूजिए, ये चंडीगढ़ हो गया आपका, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अहमदाबाद इंपोर्टेंट है। यूनेस्को का पहला भारतीय शहर, क्या अभी तक आपने किसी शहर का नाम पढ़ा जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया? आप कहेंगे भैया नहीं, जयपुर, जयपुर पढ़ा था क्या? नहीं भैया, जंतर मंतर पढ़ा था। अरे दिल्ली भी तो पढ़ा था। नहीं भैया, दिल्ली नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1993 हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। लाल किला 2007 हमने पढ़ा, लेकिन हमने कहीं शहर का नाम नहीं पढ़ा। तो ये पहला शहर है और इसके बाद में फिर जयपुर को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो अहमदाबाद यानी कि पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल हुआ वो कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र में 2018 में।
गुलाबी शहर जयपुर को, देखो पहले अहमदाबाद को और फिर जयपुर को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। और पिंक सिटी इसको बोलते हैं, व्हाइट सिटी जैसे उदयपुर है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर को बोलते हैं, रेड सिटी बीकानेर को बोलते हैं। रामाप्पा मंदिर ये 39वीं साइट है, और कहाँ पर है, तेलंगाना में, और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये पूछा गया एमटीएस में भी, आप पिछले ईयर वाला आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी पूछा गया उससे, कि रामाप्पा मंदिर एक यूनेस्को साइट है, वह किन कौन से भगवान जी को समर्पित है, भगवान शिव को। कतिया वंश ने बनवाया, 39th है। 40वीं साइट थी धौलावीरा, हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, गुजरात में। आप जानते हो ना, आपने पढ़ा होगा अगर कभी हिस्ट्री में को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। वहां पर सारे शहर क्या थे कि वो सब के सब आपका 2 पार्ट में बटे हुए थे, लेकिन एक ही शहर था जो 3 पार्ट में बटा हुआ था। वो धौलावीरा ही है। यहाँ पर पानी का, वाटर ड्रेनेज का बहुत अच्छा सिस्टम था। तो ये धौलावीरा के बारे में जानकारी है सारी, ठीक है। मोहनजोदड़ो गनेरी वाला आपका हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद में ये 5वां सबसे बड़ा महानगर था। देखो 41 के बाद का सारा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 41 भी, 42 भी और 43 भी, इसको बहुत विशेष ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये नजदीक में जोड़े गए। तो 41वां, इनका तो नंबर भी दे के आपसे पूछेगा, पूछ लेगा शांति निकेतन भारत का कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑप्शन दे देगा 39, 40, 41, 42, या इधर से दे देगा 41। 41वां यूनेस्को स्थल भारत का कौन सा है, बोलो जी फटाफट से। बहुत बढ़िया, यही उम्मीदें थी आपसे, बहुत अच्छी बात है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास, का विकास 1901 में शुरू हुआ, और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो किसने स्थापित किया शांति निकेतन को, रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। 42वीं साइट है होयसल टेम्पल, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और 2023 में उसको कंडक्ट किया गया। ओके, यहाँ पर आएंगे बच्चे, यहाँ पर क्लास, ये टारगेट बैच है, यहाँ पर आप बाकी उम्मीदें ना रखना मुझसे कोई भी। मैं इसमें बैच में बैठा भी इसीलिए हूँ कि हम बोर्ड पर जब इधर उधर इंटरेक्शन में रहते तो बहुत सारी बातें होती हैं, बैठने का उद्देश्य वही है ना, याद रखना। यहाँ पर आप अपने अतिरिक्त लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल ना पूछें, उसके लिए आपको मैं गाइड करता रहता हूँ, और कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैंने आपको ना समझाया हो या बात ना की हो। लेकिन टारगेट बैच में आप वैसी उम्मीद ना रखना। जब हमारे पास समय होगा, कोई ऐसा बैच होगा, तो हम उस तरह की बातें करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होगी, सिर्फ पढ़ाई। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और अगर आप सिर्फ पढ़ाई के मूड में हैं तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज किसी और मोड या मूड में है तो नहीं ज्वाइन करना, ये मेरी आपसे सलाह है। तो होयसल मंदिर में मैं आपसे पूछूंगा कितने समूह हैं, बेलूर, हैलोबिड और सोमनाथपुरा। तो कोई फोर्थ वन नाम दे देगा तो वो इसमें शामिल है क्या, बोलो यस और नो। आप कहेंगे नहीं भैया वो इसमें शामिल नहीं है। तो बेलूर के टेम्पल है हॉलीवुड के, ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में बेलूर, हेलोबिड और सोमनाथपुरा में स्थित है। 42 में कौन कौन से इसमें टेम्पल है देखना। एक इस समूह में चन्ना केशव टेम्पल आता है, जो बेलूर के टेम्पल आप कह रहे हैं, होयसलेश्वर मंदिर जो हालोबिड के टेम्पल हम कह रहे हैं, और केशव मंदिर जो कि सोमनाथपुरा के टेम्पल हम कह रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके भगवान विष्णु के लिए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। केशव मंदिर भी, क्योंकि केशव किसका रूप, आपका अवतार है, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। केशव, केशव किसके अवतार हैं, तो वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। होयसलेश्वर ये किनके हैं, ये भगवान विष्णु के लिए। तो विष्णु के अवतार कौन कौन से, केशव, तो विष्णु होयसल, याद रख लेना। तो ये आपका नाम लिखे हुए हैं राजाओं के, और किनको समर्पित है ये आपको देखना है। राजा विष्णुवर्धन, ये इसके राजा का नाम है, भगवान का नाम नहीं है। भगवान इसमें है शिव, क्या बोलोगे, शिव। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं दोनों। 43 साइट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि रिसेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, और वो कौन सा है, मोईदाम। कहाँ पर स्थित है, चराईदेव जिले में, आपका असम में, 2024 में। तो ये भारत की कौन सी साइट बनी, 43वीं साइट बनी। और यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है असम।
चराईदेव मोईदाम को असम का पिरामिड भी बोलते हैं, असम का पिरामिड। यह मध्यकालीन अमोज साम्राज्य की पहली राजधानी थी, क्योंकि असम में पहले अहोम डायनेस्टी थी। अहोम जो शाही परिवार थे, यहाँ पर जितनी भी रॉयल फैमिलीज थी, वो सब क्या करते थे, नश्वर अवशेषों को दफनाया जाता था, मोर्टल्स, उनको लंबे समय तक रखने के लिए। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों, मतलब उनकी जो ड्रेसेस होती थी, उनके जो वेपन्स होते थे, और उनके जो आपका मतलब जो भी उनका प्राइवेट कुछ भी पर्सनल कोई भी लगेज सामान कुछ भी होता था, उसको भी। चराईदेव मोईदेम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल है, इनकी ग्रेवयार्ड्स हैं, बुरियल प्लेस हैं। बात क्लियर है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने क्या बताया आपको, एक तो हमने बताया आपका 43 साइट मोईदम्स, और आपका होयसल में कितने मंदिरों के समूह है, 3 मंदिर, पहला चन्ना केशव और तीसरा केशव, ये दोनों हैं भगवान शिव को, और होयसलेश्वर है आपका किसके लिए, आपका भगवान शिव के लिए। होयसल टेम्पल 3 मंदिर कर्नाटक। शांति निकेतन कहाँ पर है, नाम देखते चलो, वेस्ट बंगाल में। किसने स्थापित किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। धौलावीरा गुजरात में है। गुलाबी शहर जयपुर पहले 2019 में और 2017 में अहमदाबाद शामिल हुआ था। ओके। नालंदा 2016 बिहार में है। कंचनजंगा एकमात्र मिक्स्ड है, ओनली मिक्स्ड वन है। रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर उल्टे चित्र की तरह कब शामिल हुआ, 2014 में। ओके। पश्चिमी घाट 2012 में। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कौन कौन से हैं, 2013 में 6 पहाड़ी दुर्ग थे। लाल किला 2007 में। थम्स अप करे जी भैया, एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आप रिवाइज नहीं करें, वो जरूरत होगी स्टैटिक जीके में रटने की, कि उसको पढ़ लें एक बार ध्यान से, और इसीलिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं, जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए। हुमायूं का मकबरा 1993 इंपॉर्टेंट है। चोल मंदिर। पट्टादकल 1987 सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। 1984, 1986 एंड 1987 जो मोस्ट टाइम रिपीटेड है किसी भी कमीशन या किसी भी बोर्ड के द्वारा। सुंदरवन 1987, पट्टादकल 1987। ओके बॉस, जी भैया करेंगे। ओके। पट्टादकल को इंग्लिश में क्या पट्टादकल बोल देंगे, कह रहे सर इंग्लिश में बोलिए ना। सुंदरवन को क्या इंग्लिश में बोल देंगे, क्या नहीं बोला हमने। यूनेस्को को क्या हिंदी में बोला हमने, कुछ भी नहीं है। स्टैटिक जीके में तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही नहीं होता। एलिफेंटा एलिफेंटा रहेगा, ठीक है। वो जहाँ जरूरत होगी टर्मिनोलॉजी की उसको हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। ओके। खजुराहो खजुराहो ही रहेगा इंग्लिश में। हम्पी हम्पी ही रहेगा। केवला देव 1985 यहाँ पे सारे काजीरंगा और असम थे। 1984 में आपका क्या था, कोणार्क। सॉरी 1984 में हमने इसको मार्क नहीं किया था, महाबलीपुरम को। सर रामसर स्थल के ईयर नहीं पूछे जाते क्या, कभी नहीं पूछे जाएंगे, कभी नहीं पूछे तो यूनेस्को के भी नहीं जाते, लेकिन जो मैंने बताया ना 1984 86 इनके कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली तो यूनेस्को साइट में भी क्वेश्चन यही बनता है, आपको स्थल देगा और कहेगा कहाँ स्थित है। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का साइट नहीं है, तो आपको अगर आपने नहीं पढ़े हैं 43 तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा है कौन सा नहीं है। अच्छा जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अभी मैं आपको नाम दूंगा, मुझे बताना। 4 ऑप्शन देने वाला हूँ मैं पूछूंगा कौन सा यूनेस्को का साइट नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना मत भूलना, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्लास को ध्यान से देखा। निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को साइट नहीं है, यूनेस्को साइट नहीं है। तो एक तो हम आपको देते हैं इसमें ली कार्बूजिए, एक हम इसमें देते हैं आपको अजंता की गुफाएं, अजंता गुफाएं। एक इसमें देते हैं हम आपको एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा केव्स। और इसमें एक हम आपको देते हैं उदयगिरी गुफाएं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि कौन सा यूनेस्को साइट नहीं है। बात क्लियर है? आंसर देना जरूर भूलना। और कल से हम मिलते हैं आपको एप्लीकेशन पर, कल से यूट्यूब पे नहीं, आपके लिए डेमो था। हम आपको बता चुके हैं कि किस मोड पे हम पढ़ेंगे, और एक ही दिन में हमको उस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। टारगेट का मतलब टारगेट, और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। फिर उसी तरह भी हिस्ट्री को भी हम उसी मोड में कराएंगे।
एक फास्ट मोड में। ओके, हम आपको पहले बता देते हैं उस बात को, ठीक है, क्योंकि इस बार हमारे पास समय कम था और इस बार हमने बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए आपका वो फाउंडेशन चलाया हुआ था। और नेक्स्ट ईयर वाले तो फिर आपका जो टारगेट बना रहे हैं, तो आपको तो लगभग न्यू ईयर के आसपास में फिर बैच मिलेगा, उससे पहले बैच भी नहीं आएगा कभी, सोचो आप आएगा। तो ख्याल रखिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें और आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस मेहनत की ज़रूरत है उस मेहनत को आप करते चलें। कोई भी साथी मंजिल मुश्किल नहीं होती, ज़रूरत होती है कि आपका डेडिकेशन कितना है। आप अपना टाइम कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि बेवजह खर्च कर रहे हैं, उसको आप अपनी स्टडी में यदि लगाएंगे, अपने टारगेट्स के लिए बेवजह समय खराब नहीं करना, उससे अच्छा उसको फैमिली के लिए साथ में टाइम दें और अपने दोस्तों के साथ में, अच्छे दोस्तों के साथ में, और बाकी स्टडी करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें और अच्छे से आगे बढ़ें। टेक केयर, नमस्ते।